क्या याजूज माजूज जन्नत में से हैं? नहीं। क्या वो किसी दूसरे सियारे के अजनबी खलाई मखलूक हैं? हरगिज़ नहीं। तो क्या वो कोई अजीब व गरीब जानवर हैं? नहीं, ये भी गलत है। ये तो इंसान हैं। जी हाँ, और यही दुनिया में बसते हैं। लेकिन कहीं छिपे हुए, नज़रों से ओझल, या फिर कोई कहता है ये चीनी लोग हैं, कोई कहता है यहूदियों में से हैं, तो कोई उन्हें यूरोप की कौम समझता है। मगर हकीकत क्या है? क्या वो वाकई मौजूद हैं? कहाँ छिपे बैठे हैं? क्या उनका ताल्लुक किसी और सैयारे से है? और अगर हैं, तो आज तक सामने क्यों नहीं आए? इस्लामी स्कॉलर्स, मुफस्सिरीन और मुफक्किरीन भी इस मौजू पर तकसीम हैं। आज हम इस वीडियो में याजूज माजूज के इस मामा को कुरान, हदीस और साइंसी नज़रियात की रोशनी में हल करने की कोशिश करेंगे। वो बातें, वो नज़रियात, वो राज जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक फिक्री सफ़र है, एक ऐसा सफ़र जो आपको झंझोड़ कर रख देगा। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए, क्योंकि जो हकीकत आपको आखिर में मालूम होगी वो शायद आपके अकायद को हिला कर रख दे। क्या आपने कभी ऐसी कौम का तसव्वुर किया है जो दुनिया को तबाही के दहाने पर ले आए? एक कौम जो हर रकावट को तोड़कर इंसानियत पर हमला करे, जिन्हें न कोई जंग रोक सके, न ही कोई ताकत उन्हें शिकस्त दे सके। ये कोई फ़िक्शनल कहानी नहीं, ये कुरान और हदीस में बयान की गई एक सच्ची हकीकत है। ये हैं याजूज और माजूज। लेकिन ये कौन हैं? कहाँ छिपे हुए हैं? और कब ज़ाहिर होंगे? आज हम आपको बताएंगे कुरान, अहादीस और जदीद तहकीक की रोशनी में याजूज माजूज की असल हकीकत। अल्लाह ताली कुरान मजीद की सूरह कहफ में हज़रत ज़वाल क़रनीन के वाक़ये का जिक्र करते हैं। ज़वाल क़रनीन एक नेक और इंसाफ पसंद बादशाह थे, जिन्होंने ज़मीन के मशरिक़ व मग़रिब को फ़तह किया। एक मौका पर वो दो पहाड़ों के दरमियान एक कौम के पास पहुंचे, जिन्होंने शिकायत की, इज़ा इल क़रनैन इन्ना यअजूज व मअजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्ज़ फ़हल नजअलु लका ख़र्जन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दन। अल कहफ 94। यानी, ए ज़वाल क़रनीन, याजूज और माजूज ज़मीन में फ़साद मचाते हैं। क्या हम आपको कुछ मुआवजा दें कि आप हमारे और उनके दरमियान कोई रुकावट बना दें? ज़वाल क़रनीन ने लोहे और पघले हुए तांबे से एक दीवार बनाई जो इतनी मजबूत थी कि याजूज माजूज न उसे चढ़ सके और न ही तोड़ सके। लेकिन ज़वाल क़रनीन ने खबरदार किया, फ़ैज़ा जा अवादु रब्बी जालहु दक्का, यानी जब मेरे रब का वादा पूरा होगा वो दीवार ज़मीन बोस कर दी जाएगी। रसूलुल्लाह ने याजूज माजूज के बारे में बहुत सी तफसीलात बयान फरमाएं। हज़रत ज़ैनब बंत जहश रवायत करती हैं, एक दिन नबी नींद से जागे और फरमाया, ला इलाहा इल्ला अल्लाहु वैलुन लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़्तरब फुतिहा अल-यौम मिन रदमि यअजूज व मअजूज मिथलु हाज़िह। सहीह बुखारी। यानी, आज याजूज माजूज की दीवार में इतना सुराख हो गया है और आपने अपने अंगूठे और शहादत की अंगली से गोल दायरा बनाया। एक और हदीस में है, याजूज माजूज रोज़ाना दीवार को खोदते हैं। जब करीब होते हैं कि निकल आएं तो शाम हो जाती है। अगले दिन वो लौटते हैं तो दीवार वैसी की वैसी होती है। लेकिन एक दिन अल्लाह ताली उन्हें कहने की तौफीक देगा, इंशा अल्लाह, तो अगले दिन दीवार खुली होगी और वो होंगे निकल आएंगे। इब्न माजा, तिरमिज़ी। ये सवाल सबके जहन में आता है, याजूज माजूज कहाँ छिपे हैं? क्या वो ज़मीन के किसी कोने में हैं? क्या वो कोई और मखलूक हैं? कुछ मुफस्सिरीन के मुताबिक वो शमाली एशिया या कफ़काज़ के पहाड़ों के आसपास हो सकते हैं। कुछ जदीद मुहक्किकीन का ख्याल है कि ये कोई अलग तहजीब या कौम हो सकती है जो ज़ेर ज़मीन या किसी गैर आबाद हो सकती है, इलाके में मौजूद हो। कुछ नज़रियात के मुताबिक याजूज माजूज दरअसल वो कौमें हो सकती हैं जिन्होंने तारीख़ में बार बार फ़साद किया, जैसे तातारी, मंगूल या जदीद ताकतें। लेकिन याद हो कि ये सिर्फ एक नज़रिया है। रखें, याजूज माजूज एक मखसूस, हकीकी और तबाहकुन कौम है जिनके बारे में नबी करीम ने फरमाया, जब वो निकलेंगे तो हर बुलंदी से दौड़ते आएंगे और हर चीज़ को तबाह कर देंगे। मुस्नद अहमद। नबी ने फरमाया कि दज्जाल के कत्ल के बाद अल्लाह ताली ईसी अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए आगाह करेंगे कि मैंने ऐसे बंदे पैदा किए हैं जिनसे कोई लड़ नहीं सकता, लिहाजा तो मेरे बंदों को लेकर तौर पहाड़ पर चला जा। और फिर याजूज माजूज पूरी दुनिया में फैल जाएंगे, हर चीज़ खा जाएंगे, हर पानी पी जाएंगे, यहाँ तक कि जब वो तबरिया झील से गुजरेंगे तो सारा पानी ख़त्म कर देंगे।
حضرت عیسی علیہ السلام اور مومنین اللہ تعالی سے دعا کریں گے تو اللہ ایک خاص قسم کے کیڑے ان پر مسلط کرے گا جو ان کی گردنوں میں لگ کر انہیں ہلاک کر دے گا، یعنی ان کا خاتمہ تلوار سے نہیں، اللہ کے ایک کیڑے سے ہوگا۔ یاد رکھیں، قرآن نے کہا، ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اسنائی، ہو سکتا ہے اللہ نے یاجوج ماجوج کے مقام کو نظروں سے اوجھل کر رکھا ہو، جیسے اصحاب کہف 300 سال سوئے رہے اور کسی کو خبر نہ ہوئی۔ یہ غیب کا معاملہ ہے اور ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ جو قرآن و سنت میں بتایا گیا ہے وہ حرف بے حرف سچ ہے۔ یاجوج ماجوج ایک ایسا راز ہیں جس کی حقیقت صرف اللہ جانتا ہے۔ ان کا خروج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے اور وہ دن اب دور نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کے فتنوں سے بچیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو پھر کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکے گی سوائے ربی کائنات کے۔ کیا آپ تیار ہیں اس دن کے لیے؟ اللہ ہمیں ہدایت دے اور فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید اسلامی حقائق پر مبنی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔